हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरम्। श्रीमद् भागवत आज 5वां स्कंद चैप्टर नंबर 1 श्लोक है 21। तो इस जो चैप्टर है इसका जो चैप्टर की नाम है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो आज श्लोक नंबर 21। भगवानपि मनुना जतवित् उपकल्पोऽपि चिति। अच्छा धीरे धीरे एक एक। भगवान अपि मनुना जतवित् उपकल्पोऽपि चिति। प्रियव्रत नारदय अभिसमीक्षमानः। आत्मसमावस्थानम् अवाकमनसम्। स्वयम् अव्यवहितं प्रत्ययन् अगमयत्। भगवानपि मनुना यतवित् उपकल्पोऽपि चिति। प्रियव्रत नारद अभिसमीक्ष्यमानः। आत्मसमावस्थानमवाप्मनसम्। स्वयम् अव्यवहितं प्रत्यगम् अगमयत्। भगवानपि मनुना यतवित् उपकल्पोऽपि चिति। प्रियव्रत नारदय अभिसमीक्ष्यमानः। आत्मसमावस्थानमवाप्मनसम्। स्वयम् अव्यवहितं प्रत्ययम् अगमयत्। भगवानपि मनुना यथावत् उपकल्पिता पचितिः। भगवानपि मनुना दूसरा ट्यून में करेंगे। भगवानपि मनुना यथावत् उपकल्पिता पचति। प्रियव्रता नरादय अभिसमीक्ष्यमानयोर आत्मसाम् अवस्थानम् अवान्मनसं स्वयम् अव्यवहितं प्रवर्तयन् अगमत्। 5 लाइन का श्लोक है। और कोई प्रियव्रत नारदय अभिसमीक्ष्यमानयोः। आत्मसमावस्थानम् अवान्मनसं स्वयम्
अव्याहृतं प्रवर्तयन् अगमः जगमोहन स्वयं भगवान परम शक्तिमान ब्रह्मा जी, एक साथ में बोलेंगे, भगवान परम शक्तिमान ब्रह्मा जी ओपी भी मनुना मनु की द्वारा यथावत अविष्ट रूप से उपकल्पित अपिचित आधारित होकर प्रियवत नारदयो प्रियवत तथा नारद की उपस्थिति में अविषमयन बिना द्वेष की अभिसमीक्ष्यमानयो दृष्टिपात करते हुए आत्मसमय अपनी पद की अनुकूल अवस्थानम अपने धाम को अवाक मनसम मन तथा वाणी की वर्णन से परे मन तथा वाणी की वर्णन से परे है स्वयं ग्रह या लुक अव्यवहितम अपूर्व स्थित प्रत्यवयम विदा लेते हुए आगमन वापस चले गए। उसके पश्चात मनु ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। प्रियव्रत तथा नारद ने भी किसी प्रकार का विरोध देखाए बिना ब्रह्मा जी की ओर देखा। प्रियव्रत से उसके पिता को मनोत ही स्वीकार कर ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को चले गए, जिसका वर्णन भौतिक मन तथा वाणी की परे है। तात्पर्य, इस डिवाइन गेस्ट श्रील अवैधनाथ भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की तरह श्रील प्रभुपाद की जय। मनु को अत्यधिक संतुष्ट हुआ कि ब्रह्मा जी ने उसके पुत्र प्रियव्रत को जगत की शासन की भार संभालने के लिए राजी करा लिया था। जय गंधर्विका गिरिधर चैतन्य महाप्रभु की जय। प्रियव्रत तथा नारद भी संतुष्ट थे। यद्यपि ब्रह्मा ने प्रियव्रत को सांसारिकता स्वीकार करने के लिए बाध्य करके उनकी ब्रह्मचारी बने रहने तथा भगवत भक्ति में पूर्णतया लीन रहने की व्रत को खंडित कर दिया, तो भी नारद तथा प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी पर रोष प्रकट नहीं किया। नारद को इसका किंचित दुख हुआ था कि प्रियव्रत को अपना शिष्य बनाकर उन्हें हताशा हुई है। प्रियव्रत तथा नारद समान रूप से महात्मा थे, जो ब्रह्मा का सम्मान करना जानते थे। तो ब्रह्मा जी पर किसी प्रकार की रोष ना प्रकट करते हुए उन्होंने भावुक होकर सम्मान प्रकट किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने स्वर्गीय धाम सत्यलोक चले गए थे, जिसे यहाँ पर अवर्णनातीत और अगम्य कहा गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी अपने धाम को वापस चले गए, जो उनके व्यक्तित्व की समान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की सृजन करता है और उसकी यह सर्वाधिक कर्तव्य वैभव विभूति है। भगवद गीता में
उनकी जीवन अवधि का वर्णना किया गया है। सहस्त्र युगो पर्ज महत्व रुद्रानि विदु। चारों युगों की कुल अवधि तथा 43 लाख वर्ष है। यदि इसको हजार से गुना किया जाए तो जो कालावधि प्राप्त होगा वह ब्रह्मा की जीवन का 4 घंटे की तुल्य है, 12 घंटे की तुल्य है। और तो किसी के लिए ब्रह्मा की 12 घंटा का सही अनुमान लगा पाना बहुत कठिन है, फिर भले उनका 100 वर्षों की पूरी जीवन का अनुमान तो दूर रहा। तो हमें उनके धाम को कैसे समझ सकते हैं? तो वैदिक साहित्य में बताया गया है कि सत्यलोक में जन्म मृत्यु जरा या व्याधि नहीं होती। दूसरे शब्द में सत्यलोक ब्रह्मलोक से आगे स्थित है, और तो ये वैकुंठ लोक की तुलना हुआ है। ब्रह्मा की धाम का वर्णन हमारा वर्तमान पद से परे है, इसलिए हम अवार्ड मनसा गोचर कहा गया, अर्थात वाणी तथा मन की वर्णन से परे। वैदिक साहित्य में ब्रह्मा की धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यद वै परार्ध तद उपरमिष्टय न यत्र सुख न जरा न मृत्युर्निदित चौगद। सत्यलोक में जो लाखों करोड़ वर्षों से दूर पर स्थित है, वह ना सुख है, ना जरा, ना मृत्यु चिंता या शत्रुओं का प्रभाव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजाग्रतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबको स्वागत है आज का कक्षा में। ऐसे तो बहुत सारी पॉइंट है आज का जो तात्पर्य में, लेकिन पता नहीं समय की क्या मांग है, समय की पहले उसको कंप्लीट करना के प्रयास करूँगा। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम की, ये 5वां स्कंद है। तो इसमें महाराज किन के बारे में चर्चा किया गया है? अभी जो हमारे चैप्टर चल रहे हैं, किन के बारे में चर्चा किया गया है? महाराज प्रियव्रत। किनका पुत्र है वो? उनका पिताजी कौन है? मनु। और मनु का पिताजी कौन है? मनु का ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी से मनु का हुआ। तो इसमें बताया गया है कि जैसे यद्यपि ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मचर्य का जो प्रियव्रत का जो तपस्या करने का जो इच्छा या ब्रह्मचर्य रहने का जो उनका इच्छा, उसको त्याग देने के लिए उन्होंने उनको समझाया। तो
वैदिक सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम या वैदिक जो समय था, उस समय का एजुकेशन सिस्टम या सामाजिक रूप से बहुत सिस्टमेटिक था। कैसे था? जैसे पहले जन्म के बाद कहाँ भेज दिया गया था सब लोगों को, छोटे छोटे बच्चे लोगों को ब्रह्मचारी या गुरुकुल में भेज दिया जाता था। उस समय गुरुकुल में जब उनका 25 साल की उम्र तक उनको पढ़ाया जाता था, उसके बाद गुरु की आदेश या गुरु से परमिशन लेके गृहस्थ आश्रम, उसके बाद क्या है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, जब 50 साल हो जाता है उसके बाद संन्यास। तो ऐसे सिस्टमेटिक था। लेकिन अभी हमारा जो माने स्थिति है अभी समाज का, या बोल सकते कि अभी समय का जैसे चल रहा है, तो अभी मैक्सिमम ब्रह्मचारी तो जन्म के बाद ही होना चाहिए उसका ट्रेनिंग। लेकिन क्या हो रहा है, वो जैसे हम लोग अभी इस्कॉन में आए हैं तो हम लोग ब्रह्मचारी लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जन्म के बाद को जो होना चाहिए था वो अभी हो रहा है। तो जो एजुकेशन हमको सबसे पहले लेना चाहिए, जैसे कोई ये जो 4 आश्रम और 4 आश्रम के बारे में बताया गया है, क्यों आश्रम का क्या इतना ज़रूरत है? क्योंकि हम जानते हैं कि लोग जब कोई अपना इंद्रिय तृप्ति के विषय में लग जाता है तो उसमें इतना फंसने जाता है उससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो वो जो अपना जो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय कैसे भोग करना है और उससे कैसे मुक्त होना, उसका ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिया जाता था, क्योंकि फ्यूचर में वो अगर गृहस्थ लाइफ में है उधर से कैसे अच्छा से अपना जो ब्रह्मचारी गृहस्थ लाइफ से निकाल के बाहर आ सकते हैं। और जो इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में उसको मौका मिलता है भोग करने का, जो अलग जैसे बाकी 3 आश्रम और कौन है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों आश्रम रिनाउंस्ड है, मतलब उसमें मतलब आसक्ति ही छोड़ने का है। बस एक ही आश्रम है गृहस्थ आश्रम जिसमें वो भोग करने का उसको क्या दिया गया है, उसको क्षमता या उसको अधिकार दिया गया है। लेकिन बाकी 3 आश्रम में नहीं है। तो उस जब गृहस्थ आश्रम में कोई है उधर से कैसे निकल के बाहर आ सकते हैं, इसका जो ट्रेनिंग है वो कौन सा ट्रेनिंग है, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। अगर आजकल समाज में सब लोग अच्छे से सब लोग बोलते हैं बाल ब्रह्मचारी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ऐसे है ही नहीं है। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बस मतलब मैक्सिमम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है उनका पढ़ाई करने का? नौकरी या पैसा एक्चुअली, हाँ पैसा ज़रूरत है उनको, अपना इनकम सोर्स के लिए पढ़ाई करना चाहिए, इसलिए पढ़ते हैं। सीखने के लिए मैक्सिमम लोग नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो मेन ट्रेनिंग जो होना चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, वो नहीं हो रहा है। वो बस सीखने के लिए आप मैक्सिमम जाएंगे तो आप नॉर्मल अगर कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उसका दिमाग में ऐसे है ही नहीं, वो हमेशा चाहते हैं। और अभी तो फेसबुक, इंटरनेट, इसके माध्यम से भूख का इतना मतलब ये आ गया, तो लोगों को ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेने से पहले उसको मतलब पतन की द्वारा निकाल जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचारी ट्रेनिंग यह होने से क्या होता है, जो लोगों को जो, क्योंकि हम लोग का इस जगत में आने का जो उद्देश्य है भगवान धाम वापस जाना है, भगवान के पास वापस चले जाने के लिए। लेकिन हम लोग अगर इधर फंसे रहेंगे तो क्या होगा, तो इस चक्कर से जन्म मृत्यु के चक्कर चलते रहेगा। तो इसके कारण जो पहला जो लाइफ में ट्रेनिंग का सबसे आवश्यक है वो है ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। तो वैदिक सिस्टम पहले इसलिए इतना सुंदर था क्योंकि पहले सिस्टमेटिक होता था। और एक जैसे इधर में एक बताया गया है, जैसे ब्रह्मा जी को बताया गया है, इसमें क्या था, कौन कौन थे इधर में 2 थे। एक है मनु क्या चाहते थे कि प्रियव्रत राजा बने, और ब्रह्मा जी क्या चाहते थे, नारद उनका गुरुदेव, वो क्या चाहते थे, वो चाहते तो वो ब्रह्मचारी बन के या पूरा तरीके से कृष्ण भक्ति। अभी प्रश्न है क्यों मतलब नारद चाहते थे ऐसे, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग, अब जरा जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, आप जानते हैं कितना टाइम हम लोग भगवान की सेवा के लिए कितना टाइम हम लोग दे पाते। जो ब्रह्मचारी है उनके लिए समय, भगवान की सेवा में समय लगाना ज़्यादा सरल है, उनकी ज़्यादा समय मिलता है भगवान की सेवा में।
और गृहस्थ आश्रम में वो मिलना बहुत मुश्किल रहते हैं। तो ब्रह्मा जी नारद चाहते थे कि वो गृहस्थ आश्रम में ना जाकर पूरा तरीके से भगवान की सेवा में लग जाए, लेकिन उनकी जो पिताजी है, पिताजी कौन है? मोनू। मोनू चाहते थे क्या? वो गृहस्थ बने। अभी ये जो दो कन्फ्यूजन है दोनों के बीच में, कौन कौन? मोनू, एक तो मोनू चाहते थे क्या? गृहस्थ बने, और नारद जी चाहते थे वो ब्रह्मचारी बने के पूरा तरीके से कृष्ण भक्ति बने। इस सेम सिचुएशन भागवत में और एक प्लेस में और एक जगह में आते हैं। कौन सा जगह में? जब दक्षो की कहानी सुना कोई इधर में? दक्षो की स्टोरी कौन कौन सुना? दक्षो और नारद मुनि का शाप दिया था, सुना नहीं? दक्षो जो ब्रह्मा जी उनको प्रजापति में से एक है, तो उनको संतान उत्पत्ति के लिए उनको बताया गया है। वो पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, और क्योंकि ब्रह्मचारी सिस्टम था, ब्रह्मचारी गृहस्थ, तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के लिए उन लोग तपस्या करने के लिए बाहर गए। तो नारद मुनि देखा, नारद मुनि क्या करते हैं? बोलते नारद मुनि बजाए बिना राधिका नोमन नाम। नारद मुनि क्या करते हैं? हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। उनका उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य ये रहता है कि कोई टीचिंग करे कृष्ण भक्ति। और जब उनको मौका मिल गया, ये 1,000 ऑडियंस एक साथ में, सॉरी 10,000 ऑडियंस एक साथ में बैठे हुए, तो उनको प्रचार करने का मौका मिल गया। तो उन्होंने क्या किया? इन लोग को बहुत अच्छे तरीके से भगवत भक्ति पंथा और उसका उद्देश्य क्या है, भगवान दान वापस जाना, ये सब के बारे में समझाया। और क्या किया? 10,000 पुत्र एक साथ में, मतलब ये जो दक्ष थे उनका प्लान क्या था कि उन लोग ब्रह्मचर्य आश्रम से निकाल के तपस्या करके वापस आएंगे, तो उनसे हमारा और भी जो प्रजा है वो पुत्र वगैरह ये सब उत्पत्ति होगा। लेकिन 10,000 पुत्र एक साथ चले गए, मतलब सन्यास बन गए। तो उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आया। हाँ, किनको गुस्सा आया? दक्ष को। और दक्ष ने क्या किया? उसके बाद और 1,000 पुत्र उत्पत्ति किया। तो नारद मुनि फिर से देखा कि ये तो और 1,000 आ गया। आप एक साथ में अगर 1,000 ऑडियंस मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा प्रचार है, उनको बहुत ये हो जाते हैं। तो नारद मुनि क्या किया? तो उनका और 1,000 पुत्रों को फिर से उन लोग सन्यास बना दिया। तो दक्षों का बहुत गुस्सा आ गया, ये क्या कर दिया? मेरा पहले कितना पुत्रों? 10,000, उसके बाद और 1,000 है, कितना 11,000 पुत्रों को पूरा उन्होंने ये बना दिया, सन्यास बना दिया। तो बहुत गुस्सा हो गया कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। उसके बारे में बाद में उन्होंने नारद मुनि को शाप दे दिया। लेकिन इधर में ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये अलग चीज़ हो रहा है। इधर में आप देखेंगे जब मोनू ने देखा कि मैं चाहता हूँ ये, लेकिन उनका गुरु जो नारद मुनि वो चाहते हैं और एक, तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी को बुलाया, हायर अथॉरिटी। हमेशा हम कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी चीज़ में जब एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट फिक्शन या कुछ बातों में मतविरोध होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जब हायर अथॉरिटी जो उनको अप्रोच करते हैं। तो इधर में किनको बुलाया गया हायर अथॉरिटी के रूप में? ब्रह्मा जी को। अभी ब्रह्मा जी कहाँ से आए? सत्यलोक से। अभी सत्यलोक के बारे में कुछ चीज़ बताया गया है। तो ब्रह्मा जी है कौन है? ब्रह्मा जी है भगवान की कितना अवतार है? भगवान के अवतार में कितना प्रकार के अवतार है? 6 प्रकार की अवतार है भगवान की। तो 6 प्रकार की एक अवतार में एक अवतार है गुणावतार, गुण प्लस अवतार। कौन सा गुण है हम लोग जानते हैं? सत्व, रजो और तमो, 3 प्रकार की गुण है। तो सत्व गुण की जो अवतार है वो कौन है? विष्णु। रजोगुण की ब्रह्मा जी और तमोगुण की शिव जी। तो ये जो शिव जी है, सॉरी ब्रह्मा जी है, और रजोगुण की भगवान के अवतार है गुणावतार। तो ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक सत्यलोक। सत्यलोक है, जितना सारे लोक है उसका सबसे, हम लोग कितना लोक जानते हैं? इस हमारा जो ब्रह्मांड में कितना लोक है? लोक 14 लोक। कितना लोक? 14 लोक। पृथ्वी ये भू है, भूर, उसका नीचे है 7, उसका ऊपर है 6, और पृथ्वी लेके टोटल 14 लोक।
तो 14 लोक में सबसे ऊपर जो लोक है वो लोक है सत्यलोक, जिधर में ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये सृष्टि तत्व में बताया गया है, जब कारणोदशाई विष्णु अपनी सो रहे थे पूरा ब्रह्मांडों में जो कारण समुद्र में, तो उनकी नाभि से किनका प्रकट हुआ? एक पद्म या कमल की प्रकट हुआ, और कमल के अंदर से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। अभी ब्रह्मा जी का जन्म जब हुआ तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये मैं कहाँ आ गया। अगर सोचिए आपको एक घर में रख दिया जाए, पूरा प्रकार अंधकार है, कुछ नहीं है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। तो पहला प्रश्न उनको जो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न क्या था? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जो हमारा मेन ही सिद्धांत है ये भागवतम, क्योंकि हम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ जब रूप गोस्वामी का जब मिलन हुआ था, एक साथ में मिले दोनों, तो पहला प्रश्न महाप्रभु के साथ जो वार्तालाप हुआ था, महाप्रभु को क्या पूछते हैं कि आमी केने आमाय जारे तापत्रय यहाँ ना जानी केमन हित है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो अगर मैं नहीं जानता हूँ तो ये मेरे लिए हितकर नहीं है। तो पहला प्रश्न जो ब्रह्मा जी का मन में वही आया था, क्या मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है। तब ब्रह्मा जी उन्होंने क्या किया, भगवान की जो नाभि से उत्पन्न हुआ जो कमल है, उसका जो नल है, उसका अंदर से उन्हें ढूंढने लगे। खुद ढूंढते अंदर तक चले गए, लेकिन उनमें नहीं मिला। बाद में उन्होंने तपस्या करने लग गया भगवान, और तपस्या के माध्यम से धीरे धीरे उनकी हृदय में जो दिव्य ज्ञान भगवान की प्रकट हुआ। बोलते चतुर्श्लोकी भागवतम जो है पहले ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकट हुआ था। तो बाद में ब्रह्मा जी को धीरे धीरे उनका जन्म का उद्देश्य, वो कौन है, ये सारी चीज़ उनको समझ में आ गया। तो ये ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका समय की जो हिसाब है, जैसे बताया गया है, जैसे हम लोग जानते हैं ब्रह्मा जी का जो जन्म है वो कितना साल वो जीवित रहेंगे, कितना साल? एक कल्प मीन्स 100 साल। अभी हम लोग सोच सकते कि 100 साल हमारे हिसाब से, वो नहीं। अभी 100 साल का वर्णन किया गया है ऐसे, जैसे 100 साल में एक दिन आता है ना, एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा है ना। तो 24 घंटा को अगर हम लोग दिन 12 घंटा और रात 12 घंटा, ठीक है, तो 12 घंटा की हिसाब ऐसे बताया गया है। जो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, एक ब्रह्मा जी का 12 घंटा इक्वल टू 14 मनु। 14 मनु मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आते हैं, और रात में 12 घंटा में और 14 मनु आते हैं। तो 12 घंटा जो है 14 मनु आते हैं। अभी एक मनु का आयु कितना है? एक मनु का आयु है 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग। अभी 71 जो चतुर्युग है, हम लोग जानते हैं कितना में एक चतुर्युग होते हैं? एक चतुर्युग इक्वल टू 43 लाख 20,000। ये जो अभी कलियुग कितना साल है? कलियुग का उम्र कितना है, मतलब कितना तक रहेगा? 4,32,000 साल, ठीक है। तो उसको अगर 2 से आप मतलब ये कर दे, इंटू मतलब गुना कर दे, तो इक्वल टू हो जाएगा कितना? द्वापर युग। उसको अगर कलियुग को अगर 3 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? द्वापर त्रेता, त्रेता। अगर वही कलियुग का जो उम्र है उसको 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या? सत्ययुग। तो सत्ययुग का मतलब ये कलियुग का जो 4,32,000 साल है उसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? द्वापर। ना सत्य नहीं, जैसे त्रेता आता है।
एक्चुअली हाँ, एक्चुअली वही है। सत्ययुग की बात एक्चुअली त्रे मतलब थ्री है, और द्वापर मतलब 2 है। एक्चुअली सिस्टम है कि सत्ययुग की बाद द्वापर आता है, लेकिन बस ये कलियुग में ये उल्टा हो गया। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब अब 2 एक कारण है, भगवान राम का कारण आता है। हाँ भगवान राम चले आते थे हाँ, तो Sorry. ओके नो प्रॉब्लम। तो ये जो 4 युग है, ये 4 युग मिलाकर टोटल होता है एक चतुर्युग इक्वल टू कितना, 43,20,000। ये इतना में होता फुल चतुर्युग, और एक चतुर्युग होता है ऐसे 71 चतुर्युग इक्वल टू एक मनु का आयु। और एक मनु का जितना आयु है, एक मनु का जो आयु है 71 चतुर्युग में होता है एक मनु का आयु। और ब्रह्मा जी का 12 घंटा में 12 आवर्स में कितना मनु आते हैं, 14 मनु। ऐसे तो आप सोचिए ब्रह्मा जी का जो टाइम का हिसाब है वो कितना मतलब ये है, अलग है। और उधर में ब्रह्मा जी का इसमें बताया गया है जो ब्रह्मलोक है वो लगभग वैकुंठ की जैसा ही है। उसमें ना तो दुख है, ना सुख है, ना किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जैसे इसमें बताया गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वैकुंठ लोक की तुल्य जैसे। वैकुंठ लोक में वैकुंठ इसका मतलब क्या है, कुंठा मतलब कष्ट, जिधर में कोई कष्ट नहीं है, इस स्थान को तो वैकुंठ। इसीलिए हमेशा हम लोग मंदिर को वैकुंठ के साथ तुलना किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जब लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से क्या होता है, उनकी जो कुंठा, उनकी जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। इसलिए मंदिर को वैकुंठ के साथ तुलना किया गया है। भगवान इधर रहते हैं, भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो जो लोग भगवान की सेवा में लगा रहेंगे वो क्या होगा, उसको कष्ट नहीं रहेगा। अगर कष्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो ये वैकुंठ बन जाएगा। इसलिए मतलब ये मंदिर को ब्रह्मलोक जैसा कहा गया है। अभी इसमें आप देखेंगे और एक चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइन ऑफ अथॉरिटी। जो हम लोग अगर जैसे आप देखेंगे पहले से ही, जैसे ब्रह्मा जी को क्यों बुलाया गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी है मतलब सृष्टि का प्रथम जीव ब्रह्मा जी है। और क्या क्या है, अभी ब्रह्मा जी के कुछ बैड एक्सपीरियंस है। कौन क्या क्या है, जैसे पहला उनका 4 पुत्र हुआ था, नाम क्या क्या था, कोई बता पाएंगे? क्या क्या है? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र हुआ है। तो ब्रह्मा जी पहले क्या किया, ये 4 पुत्रों को गृहस्थ बनने के लिए उनको बताया गया है जब गृहस्थ बनो, लेकिन उन लोग सुना नहीं। तो इसलिए इधर में बताया गया है जब प्रियव्रत ने वो चीज़ मान लिया कि हाँ मैं आपकी जो इच्छा है, जैसे आप गृहस्थ बनना आप चाहते हैं कि मैं बनूं तो मैं बन जाऊंगा, तो उनका बहुत खुश हो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि वो लाइन ऑफ अथॉरिटी को डायरेक्ट मान लिया। इस प्रकार हम लोग देखते इस्कॉन में जो हम लोग परंपरा है लाइन ऑफ अथॉरिटी, जैसे हम लोग डायरेक्ट कृष्ण से हमारा जो हम लोग जानते प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने 4 संप्रदाय को उन्होंने क्या किया, मतलब भक्ति करने के लिए अनुमति दिया गया, या बोलते ये अथॉरिटी लाइन ऑफ अथॉरिटी ये सही है। कौन सा संप्रदाय है? एक तो हमारा ब्रह्म संप्रदाय है, वो कौन है, वो क्या है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है। तो वो उनका हेड कौन है, ब्रह्मा जी। और एक है रुद्र संप्रदाय, वो कौन है उनका हेड, शिव जी। और एक संप्रदाय है क्या, श्री संप्रदाय, उनका हेड कौन है, लक्ष्मी जी। और एक है निम्बाक या कुमार संप्रदाय, उनका हेड कौन है, ये 4 कुमार। तो ये जो 4 एक्चुअली महाप्रभु ने बताया गया, और भी बहुत सारी जो अपर संप्रदाय में थे, जैसे उसका वर्णन है इसमें, आउल बाउल नेड़ा बुझा कट्टी बुझा जाति धर्मशाई सहजिया सखी बिकी स्मार्त जात गुसाई अतिबाड़ी चूड़ादारी गौरांग नागरी तुता कहे यही 13 संग नहीं करी। मतलब 13 प्रकार के अपर संप्रदाय है, महाप्रभु उनको पूरा तरीके से मतलब कैंसिल किया गया है कि ये 13 अपर संप्रदाय है।
और सिर्फ 4 संप्रदाय जो है कौन कौन, ये जो 4 संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मवाद गौड़ीय संप्रदाय और श्री संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय को उन्होंने ये भगवत भक्ति या कृष्ण भक्ति के लिए अनुमति दिया गया है, या ये परंपरा को सही माना। तो ये जो परंपरा है आप लोग देखेंगे तो हमारा जो परंपरा है उसमें ये ब्रह्मा जी हमारा क्या है, ये ब्रह्मा जी, इसीलिए ब्रह्मा जी के साथ हमारा अच्छा कनेक्शन है। जैसे तो ये जो परंपरा है, फिर भी परंपरा 2 टाइप का है, परंपरा में भी 2 टाइप का है। एक है भागवत परंपरा, दूसरा है पंचरात्रिक परंपरा। पंचरात्रिक परंपरा क्या है? पंचरात्रिक परंपरा वही है जैसे गुरु से शिष्य का सिस्टम, जैसे कोई दीक्षा लिया, दीक्षा के माध्यम से जो परंपरा बनते हैं। जैसे कोई आप हो सकते कोई गुरु है तो आपसे और कोई दीक्षा लिया, उनसे और एक दीक्षा लिया, ऐसे दीक्षा लेने के पंचरात्रिक तरीके से जो दीक्षा लिया है वो जो परंपरा रहते हैं उसको कहते हैं क्या? पंचरात्रिक परंपरा। और दूसरा क्या है? भागवत परंपरा। अभी आप लोग कभी सोचे होंगे कि आप देखते हैं ये परंपरा में कौन कौन है। पहले श्रील प्रभुपाद जी है, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उसके बाद कौन? गौर किशोर दास जी महाराज है, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर है, उसके बाद है हाँ, उसके बाद जगन्नाथ दास जी महाराज। लेकिन आप देखेंगे गौर किशोर दास जी महाराज डायरेक्ट इनिशिएटेड नहीं है भक्ति विनोद ठाकुर से, उनका अलग गुरु है, उनका भी अलग गुरु है। तो अभी परंपरा में कैसे बैठ गए? हमारे परंपरा में कैसे आ गए? आप अगर फिर से देखेंगे जो भक्ति विनोद ठाकुर का गुरुदेव, उनका नाम था विनोद बिहारी, लेकिन हम जानते हैं कौन? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो अभी ये परंपरा तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर फिर से देखेंगे, अगर जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुरुदेव है गौर किशोर दास जी महाराज, उनसे डायरेक्ट दीक्षा लिया, उनकी है डायरेक्ट कौन है? उनके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का श्रील प्रभुपाद जी है। तो ये परंपरा तो इतना तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है? अगर महाप्रभु किसी को दीक्षा नहीं दिया, लेकिन महाप्रभु के बाद आप परंपरा में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को देखेंगे तो दीक्षा नहीं लिया तो वो कैसे परंपरा में आ गए? अगर फिर से देखेंगे एकदम स्टार्टिंग में है, जब मध्वाचार्य, उसके बाद व्यासदेव के बाद मध्वाचार्य आते हैं, लेकिन व्यासदेव के साथ मध्वाचार्य कभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ, तो वो कैसे परंपरा में आ गया? तो ये जो परंपरा है इसको कहते हैं भागवत परंपरा। भागवत परंपरा के मूल लक्षण क्या है? शिक्षा। हमारा शिक्षा इधर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देखेंगे ऐसे भी बहुत सारी परंपरा है। आप देखिए परंपरा कितना इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट भगवान खुद आते हैं। भगवद गीता में भगवान 4th चैप्टर में बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजसी विदु, जो ये परंपरा नष्ट हो गया इसलिए मैं खुद आया। क्यों? ये परंपरा को सिस्टमेटिक लाने के लिए। क्योंकि अगर एक परंपरा में सब लोग सही तरीके से अपना आचरण नहीं करेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे परंपरा टूट जाता है और पूरा तरीके से ये जो समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। देखिए अभी भी मतलब वो तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी देखेंगे गौड़ियों में से बहुत परंपरा, हमारा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बाद में जो डिसाइपल या उस बाद अभी भी बहुत सारी सिस्टमेटिक नहीं है, जो बहुत सारी दीक्षा ऐसे भी दिया गया है जो 4 नियम नहीं मानते। तो इसमें क्या परंपरा पूरा टूट जाता है। इसलिए ये जो परंपरा में शिक्षा बहुत ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो परंपरा है, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज शिक्षा डिसाइपल है भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर का शिक्षा डिसाइपल है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। महाप्रभु का डायरेक्ट शिक्षा शिष्य है कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ऐसे ये जो परंपरा है, ये परंपरा है भागवत परंपरा। भागवत परंपरा के शिक्षा या आचरण को सबसे ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे इसमें जो लाइन ऑफ अथॉरिटी या अथॉरिटी को मानना ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप देखेंगे ब्रह्मा जी क्या किया, जब देखा कि मेरे तरफ से नहीं हो पा रहा है, जब देखा मोनू और नारद मुनि ने जो हमारे दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उनका जो हेड है उनको माना। तो इसीलिए हम लोगों को भी जीवन में जो हमारा परंपरा सिस्टम इसे मानना बहुत जरूरी है। जैसे
कल विभव प्रकाश प्रभु ने भी क्लास में बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया था कि जैसे जो परंपरा सिस्टम है उसमें अभी हमारा गुरुदेव की बात हम लोग हैं, तो हम लोग अगर ठीक से अपना आचरण ठीक से नहीं करेंगे या ठीक से अपना आचरण के माध्यम से दूसरे को शिक्षा नहीं देंगे तो ये परंपरा खराब हो जाएगा और तब आप खुद भी ये परंपरा में नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर आपको परंपरा में कनेक्ट रहना है, जैसे हम लोग जानते हैं कोई लाइट है, कोई बल्ब है, उसको अगर तार के साथ अगर स्विच के साथ कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा, काम नहीं करेगा, वो लाइट नहीं जलेगा। इस प्रकार हम लोग अगर परंपरा से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हम लोगों को उस हमारा परंपरा का जो शिक्षा है उसको अच्छा से और बहुत अच्छा तरीके से अपने जीवन में आचार और प्रसार के माध्यम से उतारना बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से हम परंपरा से कनेक्टेड होंगे। अगर हमारा इच्छा है हम लोग भगवत धाम में जाना है या हम लोग भगवान की सेवा करना है तो बोलते हैं कि एक श्लोक है बहुत सुंदर पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर परंपरा विहीन जो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरिर भक्ति उत्पाद एवं प्रकल्पते। श्रुति स्मृति पंचरात्रिक विधि बिना स्मृति वेद पुराण ये जितने सारे शास्त्र है इसका सिस्टम, इसका जो नियम है वो नियम मान के अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो जितना भी ऐकांतिक हरित भक्ति करता है, जितना भी ऐकांतिक रूप से हम लोग भक्ति करते हैं वो भक्ति उत्पाद सृष्टि करेगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी बाबाजी है, बहुत सारे अलग अलग जगह में बहुत सारे बाबाजी है, वो क्या करते हैं अपना कोई शास्त्र के नियम नहीं मानते, अपने खुद शास्त्र बना देते। इसीलिए क्या हो रहा है समाज में लोग भक्ति में नहीं आ रहा है या भगवान की बारे में अच्छे से नहीं जानते। बहुत लोग बोलते हैं हम कृष्ण कौन है, अपना मन में जैसे है ऐसे। तो ये कौन ये सब कौन कर रहा है, किसी न किसी के माध्यम से उन लोग सीखा। तो पूरा तरीके से सिस्टम या भगवान की जो उद्देश्य है वो पूरा चेंज कर देते। तो इसीलिए अगर हम लोग को अच्छे से परंपरा में रहना है, क्योंकि हम लोग अगर परंपरा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो धीरे धीरे भगवान के पास जाना हम लोग का बहुत सरल हो जाएगा। तो इसीलिए लाइन ऑफ अथॉरिटी का बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए शिलो प्रभुपाद या हमारा जो परंपरा देखेंगे आप शिक्षा सिस्टम है, तो हम लोग अगर शिक्षा परंपरा में रहेंगे तो हम लोग भी ये परंपरा के साथ जुड़े रहेंगे। जैसे इधर ब्रह्मा जी ने अपनी श्लोकों में या अपनी आचरण से देखा गया है, जैसे नारद मुनि और कौन मनु दोनों ने लाइन ऑफ अथॉरिटी के साथ उन्होंने अपना जो लाइन ऑफ अथॉरिटी को माना। इस तरह का हम लोग को भी हमारा परंपरा को अच्छे से ये करना चाहिए, ठीक से उनको पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। उससे हम लोगों का भगवान के पास जाना बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अब नॉर्मली आप अगर भूख चढ़ाना चाहते हैं तो कोई बोलता है कि हम लोग भूख चढ़ाते हो, क्या भगवान के पास जाते हैं? क्या ज़रूर जाते हैं। क्यों? जैसे हम किनको दिया, हम लोग डायरेक्ट तो भगवान को भूख नहीं लगा सकते, हम लोग किनको देते? हमारे गुरुदेव को। हमारे गुरुदेव देते प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी देते उनके गुरुदेव को। ऐसे ऐसे करके सब लास्ट में कौन है? कृष्ण भगवान खुद है। तो उनके पास ऐसे ही जाएगा। तो आपको टेंशन करने का मौका ही नहीं है। बस आप परंपरा के साथ ठीक से जुड़े रहे, आपका सारी सेवा ऑटोमेटिकली भगवान के पास जाएगा। इधर ही समाप्त करते हैं आज का ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी या कोई सजेशन देना चाहते?